मिस्टर केडी, मैं आज आपको यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि 10 से 15 लेक्चर आएगा। 10 से 15 लेक्चर आएगा, जिसमें आप का पूरा मैं ऑलमोस्ट 80% करंट अफेयर का जो हिस्सा है वो करवा दूंगा। और आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था मैंने क्वालिफाई किया था। अभी हाल फिलहाल में उसका मेंस लिख के आया हूँ, तो आप यूपीपीसीएस के लिए मुझे सही मान सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार 2 मरतबा यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है, मेंस लिखा हुआ है मैंने। तो आप यकीन कर सकते हैं। और जो इस करंट अफेयर के लिए मैंने जो है कोई भी द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी हो गया, सबको खंगाल लिया है और काफ़ी अच्छे से उसको मैंने मेहनत करके इसको बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितना अच्छा मेहनत किया गया है। देखिए, हाल ही फिलहाल में जो है एक भारत सरकार की जलवाहक योजना है। जलवाहक योजना जो है किसके मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? बंदरगाह मंत्रालय के द्वारा। बंदरगाह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन करते समय किए गए कुल परिचालन व्यय का 35% तक का छूट दिया जाएगा इसके अंदर। इसमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो नेशनल वाटरवेज जो है NW1 जो है, जो गंगा नदी पर बना गया है। दूसरा जो है NW2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है। NW16 जो है बराक नदी पे है। और जो बंदरगाह जो मंत्रालय है, इसके जो बंदरगाह के जो ब्रांड एम्बेसडर रखे गए हैं, मनु भाकर को रखा गया है। इसका जो अगला जो आता है वो है उबर शिकारा। उबर शिकारा किसका है? तो उबर जो उबर का जो इस्तेमाल आप करते हैं ट्रैवलिंग के लिए शहरों के अंदर, तो उबर शिकारा नाम का एक शिकारा का नाम का एक ऐप निकाला गया है, जिसके ज़रिए जो है जो डल झील, जो कश्मीर के अंदर डल झील है, वहाँ पे जो भी लोग घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा कि वहाँ पे ऑनलाइन वो कर सकते हैं अप्लाई, जिसके ज़रिए उनको उबर शिकारा के ज़रिए उनको बोटिंग करने का मौका मिलेगा। अगला है डिब्रूगढ़ के अंदर। डिब्रूगढ़ के अंदर फेमस ये हुआ है कि जो असम की जो पहली राजधानी है वो दिसपुर है, और दूसरी राजधानी जो है डिब्रूगढ़ है। और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बना दिया गया है। और जो असम के जो सीएम है उसका हिमंत बिस्वा शर्मा साहब है। और इसी में अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो असम के अंदर डिगबुज तेल कुआं है, जिसको 1867 में इसकी तेल कुआं का स्थापना किया गया था। उसमें फिर साथ ही एक और नहर कटिया भी है, वो भी डिब्रूगढ़ में ही, वो भी तेल कुआं ही है। अगला है महारत्न कंपनी। महारत्न यानी कि CPSE 2025 तक जो है भारत में कितने हैं? 14 है। जो 14वां जो है उसका नाम जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय जो बेंगलोर में है। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर के सुनील साहब है। टोटल जो CPSE जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत में महारत्न कितने हैं? 14 है। नवरत्न कितने हैं? 26 है। और तीसरा जो बनता है मिनी रत्न होता है। एक अगला जो है प्रचंड, अगला जो हम पढ़ते हैं प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हमलावर हेलीकॉप्टर है। इसको HAL द्वारा विकसित किया गया, हॉल द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ही इसको विकसित किया गया है। और हाल फिलहाल में MSME MSME का संशोधन किया गया है। MSME का संशोधन किया गया है, और उस संशोधन के तहत ये किया गया है कि पहले जो सीमा जो थी अति लघु उद्योग के लिए, अति लघु के लिए वन एक था, उसको ढाई कर दिया गया है। ठीक है। और अभी जो लघु उद्योग के लिए जो 10 था निवेश की सीमा, उसको 25 कर दिया गया है। और मध्यम उद्यम के लिए जो 50 था, उसको निवेश सीमा 125 कर दिया गया है। वहीं पे टर्नओवर की बात करेंगे तो पहले जो 5 था, ठीक है, पहले 5 था टर्नओवर, 5 करोड़ रुपए था, उसको अब कितना कर दिया गया? 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लघु उद्यम के लिए कितना था? पहले 50 था, अब उसको बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और मध्यम उद्यम के लिए जो पहले 250 करोड़ रुपए था, उसको 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो भारत में अभी फ़िलहाल अभी देखा जाए तो भारत में पंजीकृत MSME की संख्या कितनी है? फ़िलहाल अभी 1 करोड़ है। 1 करोड़ है MSME की संख्या है। तो अभी फ़िलहाल मैं शॉर्ट ही वीडियो बनाया हूँ। अभी धीरे-धीरे अगर आपका रिस्पॉन्स बेहतर रहा तो मैं बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँगा, और मैं ये पूरा सीरीज़ चलाऊँगा। तो आपके सहयोग की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा चैनल का नाम जो है आयुष आश्रम है। तो आपसे बहुत-बहुत गुज़ारिश है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रमोट करें, ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ।